हाँ तो बच्चों आज हम क्या बताने जा रहे हैं? विभाज्यता की जांच। विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं वो बताते हैं। क्या लिखा है? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, है ना। तो 2 से विभाज्यता कैसे होता है? देखो, कोई भी संख्या 2 से तभी विभाजित होगी जब उसका इकाई अंक कोई सम संख्या अथवा शून्य हो। तो सम संख्या किसे कहते हैं? कोई बच्चा बोलो, सम संख्या किसे कहते हैं? यानी जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। शॉर्टकट क्या जानेंगे? 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं? हम यहाँ ई जांचना है हम लोग को यहाँ कि 2 से कैसे जानेंगे कि ये संख्या पूरी तरह से विभाज्य है या नहीं है। तो इसका रूल जो यहाँ पे लिखा है उसको फॉलो करते हैं। कोई भी संख्या 2 से तभी विभाजित होगी जब उसका इकाई अंक कोई सम संख्या अथवा शून्य हो। तो सम संख्या का परिभाषा क्या बताएं हम? जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो अब लेते हैं जैसे कि यहाँ पे मान लिया जो हम लास्ट में या अथवा शून्य हो, जैसे हम ले लिए जैसे कि कुछ भी संख्या 1 2 3 4 ले लिए। आप पूछेगा क्या ये 2 से पूरी तरह विभाज्य है? बोलो कैसे? हम बोलेंगे हाँ। बोलो कैसे? क्योंकि लास्ट में क्या आई है? सम संख्या है। ये 4 जो है ये क्या है? सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। ठीक। तो अगर सम संख्या लास्ट वाला रहेगा तो ये 2 से पूरा पूरा भाग इसमें लगेगा। जैसे हम संख्या ले लिए, कुछ भी संख्या इधर लिखा रहा है जैसे 1 5 6, ठीक। और ये पूछ दे क्या ये संख्या पूरा पूरा 2 से विभाजित है? कैसे है? लास्ट में सम संख्या है। सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो, है ना। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये 6 जो है, यहां देखो ध्यान से, शांत रहो, यहां देखो। अब ये 6 जो है 6 में 2 से भाग दो तो 2 का 2 पढ़ो, कितना बार में होता है? 6 3 बार में। तो यहाँ खा गया, इसलिए हम पूरा ही ये 2 से भाग लगेगा। अब जांच करो, पहले इसमें भाग दे के देखो। 156 है, 2 7 14, कितना बचा? 1, फिर 6 2 8 16, 78 बार में खा गया ना। अब अगर यहाँ पे रहे 7 3 2 1 कुछ भी रहे, लेकिन अब यहाँ पे 1 है, पूछेगा क्या आपको ये बताना है कि 2 से भाग इसमें लगेगा कि नहीं पूरा पूरा? तो क्या बोलेगा? जल्दी बोलो। नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा? लास्ट में 1 है तो ये क्या है? सम संख्या नहीं है, ये विषम संख्या है ना। तो विषम संख्या में अगर लास्ट में विषम संख्या रहे तो ये इसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। तो हम इसका आंसर क्या लिख देंगे? नहीं। अगर पूछेगा क्या ये 2 से विभाजित है तो हम क्या लिखेंगे? नहीं, ये 2 से विभाजित नहीं है। अगर यहाँ पे 7 3 2 अगर 0 रहे तब अगर पूछेगा क्या ये 2 से विभाजित है तो क्या बोलेंगे? है। कैसे है? क्योंकि लास्ट में क्या है? 0। अगर किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 और सम संख्या रहे तो वह 2 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा? 2 से। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं 0 है तो ये 2 से विभाजित होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ। इसका क्या होगा? अब जांच भी कर लो। अब 2 से भाग दो, देखो 2 तिया 6, अब फिर 2 तिया 6 हो गया, फिर 2 छके 12, 2 छके 12, इतना बार में खा गया ना। तो इसलिए ये हाँ हो गया। अगर यहाँ पे रहेगा 7 3 तो पूछेगा क्या 2 से विभाजित है? क्या होगा? बोलो। नहीं। कैसे नहीं? लास्ट में विषम संख्या है। चलो करके भी देख लेते हैं, क्योंकि इसका आंसर है नहीं तो ये पूरा भाग नहीं लगेगा, इसमें शेषफल बचेगा, है ना। चलो इसमें 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग दो 73 में, अगर ना 2 तिया 6, 7 में 6 घटा 1, फिर 2 छके 12, 3 में 2 घटा 1। अब यहाँ देखो शेषफल हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ? अगर लास्ट में विषम संख्या रहे तो ये 2 से भाग नहीं लगेगा। समझ में आ गया ना? क्लियर? अब जैसे
कुछ भी संख्या रहे, कितना बड़ा से बड़ा संख्या रहे, हम लास्ट वाला संख्या देख के जान लेंगे कि इसमें 2 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा। जैसे देख लो, कोई लिख दिया 9 8 7 6 5 3 2 0, पूछेगा 2 से भाग लगेगा कि नहीं? पूरा पूरा बोलो। लगेगा। कैसे लगेगा? लास्ट में सम संख्या है। लास्ट में सम संख्या नहीं, लास्ट में क्या है? 0 है। 0 रहे या सम संख्या रहे, दोनों में कुछ भी रहेगा तो 2 से भाग लगेगा। तो लास्ट में क्या है? लास्ट में 0 है, इसलिए 2 से भाग लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, पूछेगा क्या ये 2 से विभाजित है, तो आंसर क्या लिखेंगे? हाँ। अगला जैसे क्वेश्चन रहेगा 7 3 5 6, इसमें पूछे क्या ये 2 से विभाजित है, तो क्या होगा? हाँ होगा। तो हम अब समझ गए हैं कि 2 से विभाजित कौन कौन संख्या होता है और कैसे होता है। यहाँ तक क्लियर? चलो अब अगला बताते हैं। हाँ, तो अब ये हम जानते हैं 3 से विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं। देखो यहाँ ध्यान से, कोई भी संख्या 3 से तभी विभाजित होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। तो यहाँ पे देखो, समझो ध्यान से, 3 से विभाजित तभी होगी जब इनके अंकों का योग भी 3 से विभाजित हो। अब अंक का योग देखते हैं, यहाँ 4 6 5 में अंकों का योग, अंक में अंकों का योग देखते हैं, अंकों का योग। तो यहाँ पे अंकों का योग देखो, ये 4 हो गया, 6 हो गया, फिर 5। तो यहाँ पे देखो 4 और 6 कितना हुआ? 10 और 5, तो यहाँ 15। देखो 3 से पूरा पूरा भाग लग रहा है 5 बार में, है ना? इसका मतलब ये संख्या में भी 3 से पूरा पूरा भाग लगेगा। आप देख लो जांच करके, कितना है? 465 है ना? तो 3 से भाग तो देखना लग जाएगा, क्योंकि इसका जब योग हुआ 6 4 10 5 15, 3 से भाग लग रहा है 15 में, आ रहा है ना? तो 3 का 3, 4 में 3 घटा 1, अब फिर यहाँ कितना है? 6, तो 3 पचे 15, 6 में 5 घटा 1 कट गया, फिर 5, 3 पचे 15, खा गया ना? यस सर। इसका मतलब ये जांच करने का तरीका सही है ना? अब देखो अगला क्या है? 1338। क्या इसका भी योग जो है 3 से पूरा पूरा भाग लगता है? देखो 3 1 4 3 7 8 15 हुआ ना? अब 15 में भी 3 से भाग लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें भी 3 से पूरा पूरा भाग लगेगा। अब पूरा पूरा भाग दे करके देखो, 3 चौके 12, 1 बचा, फिर 3 चौके 12, 1 बचा, 3 छाके 18, खा गया ना? इसका मतलब क्या है? हम बिना भाग दिए ऐसे जान लेंगे इसमें 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। जैसे 6 और 3 है, क्या इसमें पूरा पूरा 3 से भाग लगेगा? कैसे? क्योंकि 6 3 9 में 3 से भाग लगता है ना? तो इसका मतलब क्या है? ये 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। अगर पूछेगा क्या ये 3 से विभाजित है, तो आंसर लिखेंगे हाँ है। क्या है? अगर नहीं रहेगा तो लिखेंगे नहीं। जैसे यहाँ पे 64 है, देखो क्या ये 3 से विभाजित है? नहीं। कैसे नहीं है? क्योंकि 6 4 कितना होता है? 10। इसमें 3 से लगता है भाग? नहीं। जब उसका योग में भाग नहीं लगे तो ये पूरा अंकों में भी भाग नहीं लगेगा। देख लो 3 दूनी 6, फिर यहाँ बच गया 3 का 3, शेष कितना बच गया? 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 21 तिया 63 1 64, पूर्णांक में लिख सकते हैं, क्योंकि पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है। समझ में आ गया? देखो अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर पूछ दे ये 2 है 7 है और फिर 3 है, पूछेगा क्या 3 से भाग लगेगा? कैसे लगेगा बताओ? क्योंकि 7 2 9 3
तो अब बताओ 12 में 3 से भाग लगेगा? यस सर। हाँ, 3 चौके 12, तो इसका मतलब इसमें भी 3 से भाग लग जाएगा। देखो 3 नंबर 27, 3 एका 3, 91 बार में खा गया ना। यस अब जांच कर लो, इसको 3 से गुना करके इतना पुरता है कि नहीं? 3 एका 3, 29 27, पुर गया ना। यस इसका मतलब भाग सही है ना। और ये भी हम लोग समझ गए कि ये जो है जांच करने का तरीका सही है ना। यस सर। अगर हम पूछ दें ये है तुम्हारा 66, तो इसमें बताओ 3 से भाग लगेगा कि नहीं? लगेगा। कैसे लगेगा? 6 6 12, 3 से 3 चौके 12, तो इसमें भी भाग लगेगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है। यस सर। हाँ, तो बच्चों अब समझते हैं 4 से विभाज्यता। क्या समझते हैं? 4 से हाँ, डिविजिबिलिटी बाय 4। कोई भी संख्या 4 से तभी विभाजित होगी जब उसके दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, इसका जो है इकाई और दहाई अंकों से जो बनी संख्या है 64, क्या 4 से विभाजित है? यस सर। है। देख लो 4 का 4, कितना बचता है इसमें? 2, और फिर 4 को कितना और पड़ेंगे? 24 होगा। 4 छके 24। तो जब ये दोनों भाग लग रहा है तो समझेंगे हम पूरे में भी भाग लगेगा, पूरे में भी 4 से भाग लगेगा। जांच करके भी देख लो, 4 तिया कितना बचा इसमें? 3, और फिर 4 नंबर 36, 4 का 4, फिर 3, 4 नंबर 36, 4 का 4 नंबर 36, फिर 4 का 4, है ना। तो ये भी पूरा भाग लग गया है ना। अब इसको देखो, क्या ये 4 से पूरी तरह विभाजित है? तो इसका इकाई और दाई अंक देख लेंगे, यहाँ भी 64 है, तो ये भी पूरा भाग लगेगा। अब यहाँ देख लो, इसका भी इकाई और दाई अंक 4 से पूरा भाग लगेगा, तो ये भी पूरा विभाजित 4 से है। जांच करके देख लो। देखो 4 का 4, और फिर 4 तिया 12, 4 दूनी 8, और फिर 4 दूनी 8, तो खा गया ना। जांच करके देख लो इतना पुरता है कि नहीं। किससे भाग दिए हम? 4 से गुना करो, देखो इतना आ जाएगा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 करी 2, 4 का 4 1 5, 52 88 आया। इसका मतलब ये जो है रूल सही है ना। तो हम किसी भी संख्या को देख के ऐसे ही दूर से बता देंगे कि 4 से विभाजित है कि नहीं। जैसे ये लिखा है 1 2 0 3, ये 4 से विभाजित है, बोलो। यस सर। कैसे है? लास्ट में 16। क्योंकि लास्ट में 16 और ये 4 से विभाजित है, तो ये पूरा 4 से विभाजित होगा, है ना। यस सर। ये कौन कहता है? ये नियम कहता है। ये कौन कहता है? नियम कहता है। अब नियम से जांच करके देखते हैं, चलो ये भाग लगता है कि नहीं, है ना। देखो इधर 4 तिया 12 0, 4 दूनी 8, बचा कितना? 3, और 4 नंबर 36, हो गया पास, है ना। इसका मतलब ये रूल सही है। आ गया समझ में? अब कोई संख्या लेते हैं, जैसे ये है, कुछ भी ले लो, क्या ये 4 से विभाजित है? कैसे? क्योंकि लास्ट में क्या है? 16 है। इस तरह रहे, ये बताओ 4 से विभाजित है? जल्दी बोलो। कैसे है? क्योंकि लास्ट में 60 है, तो 60 क्या 4 से विभाजित है? देखो तो 4 का 4, कितना बचा? 2 4 5 20, तो 15 चौके 60। और जब ये दोनों भाग लग रहा है तो इसका मतलब ये पूरे ही भाग लगेगा। अब 4 से भाग देके देखो, 4 तिया 12, और फिर 4 अठे 32, बचा 2, और फिर 4 छके 24, फिर बचा 2, 4 5 20, खा गया ना। इसका मतलब हिसाब सही है। चलो अब दूसरा बताते हैं। हाँ देखो, अब समझते हैं क्या हम 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाय 5। कोई भी संख्या 5 से तभी विभाजित होगी जब उसके इकाई अंक 5 अथवा 0 हो।
इकाई अंक। अच्छा इसमें बताओ इकाई अंक कौन है, बताओ कोई बच्चा बोलो तो खड़ा होकर। जीरो। जीरो कैसे, क्योंकि इकाई दाई हम इधर से गिनते हैं, है ना। तो ये अंक क्या, इकाई अंक क्या है, जीरो। इकाई अंक जीरो है, इसका मतलब 5 से ये भाग लगेगा, 5 से भाग लगेगा। और पिछले वीडियो में हम ये भी पढ़े थे कि 0 रहे या 2 रहे तो उसमें भी क्या होता है, या सम संख्या रहे तो उसमें 2 से भाग लगता है। तो इसमें हम देख रहे हैं पूरा पूरा 2 से भी भाग लगेगा और 5 से भी लगेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, जीरो है। और लेकिन लास्ट में अगर 5 रहेगा तो ये खाली 5 से भाग लगेगा। किससे लगेगा, 5 से। चलो अब देख लेते हैं, देखो 5 से लगेगा, अगर लास्ट में 5 रहेगा तो 5 से लगेगा और 5 के गुणज से लगेगा। क्या लगेगा, 5 से गुणज से। अब देखो कि जैसे कि यहाँ लास्ट में जैसे ये 50 है ना। अब ये बता लास्ट में 0 है तो 5 से तो भाग लगबे करेगा, पूरी धन 50 खा गया। और 2 से भी भाग लगेगा, अगर 50 है तो क्या 2 से भाग नहीं लगेगा, 2 दूनी 4, 1 2 पंचे 10, तो इससे तो भाग लगेगा ही। लेकिन ये 5 के गुणज से भी भाग लगेगा, जैसे ये 50 है तो 5 का गुणज जैसे 5 दूनी 10, इससे भी भाग लग जाएगा। 5 नहीं, ये क्या है 10 को 5 और पढ़ेंगे तो हुआ 50, हुआ कि नहीं। हाँ, तो ये गुणज से भी कभी कभी भाग लगेगा, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, कभी कभी। लेकिन ये इतना 100% है कि लास्ट में अगर 0 और 5 रहे तो हमेशा क्या है, 5 से भाग लगेगा, 100% गारंटी के साथ। समझ गया। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यही देख लो, जैसे ये 2 5 6 0 है ना, इसमें किससे किससे भाग लगता है, पहले तो 2 से लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। इसके बाद देख लो किससे भाग लग रहा है, 2 के अलावा 5 से भाग तो लग ही रहा है ना, 5 से भाग लगेगा, 5 है 25, 5 का 5, 5 दूनी 10, तो 5 से भी भाग लगा। और किससे लगेगा, अगर लास्ट में 0 रहे तो किसी से भाग लगे या नहीं लगे, 10 से भी लगेगा। किससे लगेगा, अगर किसी संख्या के अंत में 0 रहे, जैसे कोई भी संख्या दे दो, जैसे लिख दिए हम 2 और लास्ट में 0 लगाती तो 10 दूनी 20, खा गया ना पूरा पूरा। हाँ, तो ये भी 10 से भाग लगेगा, यानी 5 के गुणज से। समझ गया। तो ये भी जो है 5 से हम इसका रूल हम किस पे पुट कर रहे हैं, 5 और 0। यानी लास्ट में अगर यदि इकाई अंक 5 और 0 हो तो वो किससे भाग लगेगा, 5 से। हम स्पेशल किस पे जांच कर रहे हैं, 5 का, है ना। तो इतना समझ लो, 0 और 5 रहे लास्ट में तो वो 5 से भाग लगेगा, है ना। जैसे आप देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे 8 है, 7 है, 5 है, 3 है, लेकिन लास्ट में लग गया है 5, तो क्या ये 5 से भाग लगेगा पूरा पूरा, पूरा पूरा लगेगा नहीं। यस सर। तो देख लेते हैं, जांच करो, 5 का 5, 3 5 7 35, 3 5 फिर 5 7 35 और फिर 5 7 35, कहा गया ना। तो ये क्या हो गया, भाग लग गया। चलो अब ये हो गया क्लियर। इसी तरह सेम टू सेम हम 6 से विभाज्यता की जांच अब देखते हैं। हाँ, अब देखते हैं हम 6 से विभाज्यता, है ना। यदि कोई संख्या यदि 2 या 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। अब सबसे पहले हम इस संख्या को देख लेते हैं, क्या ये 2 और 3 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले हम 2 से विभाजित कैसे जानते हैं कि ये है, क्योंकि लास्ट में क्या है, सम संख्या है, और सम संख्या रहे तो वो 2 से पूरा पूरा विभाजित होगा। ले 3 से कैसे जानेंगे कि विभाजित है कि नहीं, जब सबका योग 3 से विभाजित हो, सबका योग होने पर जितना हो वो 3 से विभाजित हो। जैसे 6 3 9, 9 9 18, 1 19 2 21, तो 21 में 3 से भाग लग रहा है। हाँ, तो इसका मतलब 6 से भी भाग लगेगा, 6 से भी क्या होगा, भाग लगेगा। चलो अब इसको जो है इसी तरह हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये है, तो इसमें देखो कि लास्ट में क्या है,
दो सम संख्या। दो क्या है? सम संख्या है। तो ये 2 से तो भाग लगेगा ही, है ना? देख लो, 2 छके 12, 2 एका 2, और फिर 2 सत्ते 14, 2 एका 2। तो ये 2 से तो भाग लगा ही। अब 3 से देखते हैं, तो 3 से विभाज्यता क्या था? अगर सबका योग 3 से विभाजित हो तो वो क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। तो देखो 2 1 3 3 6 4 10 2, हाँ 10 2 12। तो क्या 3 से भाग लग रहा है? 3 चौके 12। तो अब ये पूरे में भी 3 से भाग लगेगा, और ये 3 से लग रहा है, इसका मतलब 6 से भी भाग लगेगा। किससे लगेगा? 6 से भी लगेगा। और 6 से करके देख लो, 6 दूनी 12, है ना? अब फिर देखो 6 पंचे 30, और कितना इसमें बच रहा है? 6 सत्ते 42। तो ये भी खा रहा है ना पूरा 6 से। इसको भी देख लो, 6 चाके 36, 6 का 6, कितना बच गया इसमें? 3। हाँ, तो 6 तिया 18, है ना? 6 से खिलाओ, 6 चाके 36, 6, फिर 6 का 6, कितना बचा? 3, और फिर 6 पंचे 30, और फिर 6 दूनी 12। खा गया ना? तो इसका मतलब ये रूल भी सही है। अब हम किसी भी संख्या को देख के बता देंगे कि ये 2 से भागेगा, कि 3 से, कि 5 से, कि 6 से। हम इसको देख के आराम से 6 तक संख्या तो बिना देखे हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक बार देख लेंगे जरूर बता देंगे। जैसे ये है 1 2 3 4। अब ये बताओ, ये किससे पूरा भाग लगेगा? 1 सेकंड में बताओ, कोई जल्दी बताओ। 2 से। वेरी गुड। अब जैसे रहेगा 5 3 4 0, ये किससे पूरा भाग लगेगा? बोलो जल्दी। 2 से भी पूरा भाग लगेगा, और 5 से भी लगेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है? 0 है ना? आगे जैसे यहाँ पे 9 3 6 2, तो ये किससे पूरा भाग लगेगा? 2 से तो भाग लगेगा ही 100%। और किसी से लग रहा है? कैसे? 9 3 12, और 6 से नहीं लगेगा। 6 2 18, 18 2 20। तो यहाँ 20 हो रहा है। हम क्या जोड़े थे पहले? नियम में क्या बढ़े थे? सबका योगफल जितना हो उसमें 3 से भाग लगना चाहिए, तब ये पूरे में भाग लगेगा। यहाँ इसलिए 3 से भाग नहीं लगेगा। समझ गया? अब जैसे यहाँ पे 7 3, यहाँ पे 3 रहे। अब बोलो ये किससे भाग लगेगा? किससे लगेगा? लास्ट में 3 है, तो क्या 3 से भाग लग जाएगा इसमें पूरा? देखो तो, लगेगा? जल्दी बोलो। 7 3 10 3 13 हो रहा है, तो ये 3 से ऐसे ही भाग नहीं लगेगा, क्योंकि योगफल में जो है भाग नहीं लग रहा है। 13 में 3 से भाग नहीं लग रहा है, इसका मतलब इसमें भी 3 से भाग नहीं लगेगा। तो किससे भाग लगेगा? 2 से भी भाग नहीं लग रहा है, 5 से भी नहीं लग रहा है। तो इसमें पूछेगा क्या 6 से विभाजित है? अगर पूछ दे 6 से विभाजित है, तो 6 से देख लो। 6 सत्ते 6 का 6, कितना बचा? 1 6 दूनी 12, फिर 1 6 दूनी 12। नहीं, तो लिखेंगे आंसर नहीं। क्या पूछेगा? क्या 2 से विभाजित है? तो नहीं। 3 से विभाजित है? नहीं। आ गया समझ में? चलो ठीक। अच्छा, यहाँ समझ में ना आया? देखो, अच्छा ये देख लो, ये जो है ये क्या, इसमें अगर पूछेगा क्या ये संख्या 2 से विभाजित है? ये बताओ, 2 से विभाजित है? लास्ट में 2 है, तो ये सम संख्या है, तो ऐसे ही 2 से विभाजित है। पूछेगा क्या 3 से विभाजित है? तो सबको जोड़ लेंगे। जैसे 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 2 12, तो 3 चौके 12 हो गया क्लियर। अब यहाँ पे क्या है? 6 से विभाजित है। हम पहले ही रूल में यहाँ देखो लिखा दिए हैं कि अगर 2 और 3 से पूरा भाग लग रहा है, तो 6 से भी भाग लगेगा। और 6 दूनी कितना हुआ? 12, 6 पंचे 30, और 6 7 42। तो खा रहा है। तो आ गया क्लियर? चलो ठीक।